हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को इंतजार था काफी दिनों से कि L2 का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। सभी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे कि जिनके ज्यादा 3 या 4 5 नंबर तक ज्यादा थे, वो भी टेंशन में थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो 5 नंबर ज्यादा है चेंज हो वो कम आ जाए, उसे बाहर कर दिया जाए। और जिसके 1 2 नंबर या 3 नंबर कम थे वो भी ये सोच रहे थे कि कभी चेंज हो और हो सकता है उसके नंबर बढ़ जाए और उसको ज्वाइनिंग दे दे। सभी इसका इंतजार कर रहे थे। इंतजार आपका हुआ खत्म। आलोक राज जी ने बोल दिया है कि कल यानी कि गुरुवार को 23 जनवरी को हम L2 के बचे हुए जो रिजल्ट है उनको हम जारी कर देंगे। अब मेन बात ये आती है कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं और किसी को बाहर करेंगे किसको नहीं करेंगे, क्या जिला चेंज होंगे, सेट ऑफ पोस्ट करेंगे या क्या करेंगे, सारी बातें हमें अब इस वीडियो में हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन चेंज होने की संभावना है। तो जब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में आपको पता ही है उन्होंने रिजल्ट जारी कर चुके हैं जिसमें कि 0 क्वेश्चन चेंज हुए थे। उसके अलावा बात करते हैं हम मैथ साइंस की। मैथ साइंस की बात करें तो मैथ साइंस में 1 से 3 क्वेश्चन होने की, 2 से 3, मैथ साइंस में 2 से जो 3 क्वेश्चन है चेंज होने की प्रबल संभावना है। देखो, मैथ साइंस चेंज या डिलीट दोनों हो सकते हैं, यानी बदलाव की बातें कर रहा हूं मैं। चेंज भी हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश की बातें करूँ तो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। संस्कृत में भी 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। जो हिंदी है उसमें 2 से 4 होंगे। उर्दू में 3 से 5, पंजाबी में 3 से 5 और सिंधी में भी 1 से 2 होंगे। ये बात तो श्योर है, सभी में चेंज तो जरूर होंगे। यदि इसमें चेंज नहीं होता तो एसएसटी के साथ ही रिजल्ट जारी कर देते। तो सभी में चेंज हो रहे हैं, तो सबसे कम जो संभावना है वो देखो, एक तो इंग्लिश इंग्लिश की, संस्कृत की, या बातें करें तो हम सिंधी की। इसमें क्वेश्चन ये है कि हो सकता है एक एक ही चेंज हो या मैक्सिमम कोई बात हो 2 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। देखो, जो अपने आलोक राज जी थे उन्होंने क्या किया, लगभग 4 बार ट्वीट कर चुके कि मैं 18 क्वेश्चन में बदलाव कर रहा हूँ, 18 क्वेश्चन में बदलाव कर रहा हूँ। तो अब उन्हें 18 क्वेश्चन में तो बदलाव करना पड़ेगा। 18 की जगह यानी कि 17 हो सकते हैं, 16 हो सकते हो, ये बात बोल सकते हैं कि भाई 16 ही है, मेरे दिमाग में ये बातें नहीं थी, मैंने गलती से 18 बोल दिया। लेकिन 18 से वो सीधे 12 क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो सभी बाहर शोर करेंगे और सभी बोलेंगे कि आलोक राज जी के दबाव में आके कमेटी ने कोई नया निर्णय लिया है जिस कारण उन्हें 18 से 12 क्वेश्चन कर दिए। तो अब 18 तो करने पड़ेंगे और ज्यादा क्वेश्चन अब वो क्या करेंगे, चेंज उसमें करेंगे जिसमें कम से कम यानी कि स्टूडेंट प्रभावित हो। तो जिसमें जो संख्या सबसे कम यानी कि उर्दू पंजाबी में है तो इसमें ज्यादा वो बदलाव करेंगे। अब बातें आती है कि अब आपको बाहर करेंगे या नहीं करेंगे, तो चयनित है उनकी बातें आती है। तो देखो, चयनित में जो बाहर होंगे, कट ऑफ से नंबर कम होने पे बाहर होंगे, तो उसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो है जिन्होंने याचिका लगा दी है, एक नहीं लगाई। तो मेरे पास ऐसे काफी दोस्त है जिन्होंने याचिका लगा दी, वो भी कॉल कर रहे हैं। और नहीं लगाई, उनका तो स्वाभाविक है कॉल करना, कि उनको डर लग रहा है कि याचिका भी नहीं लगाई और क्या करें, बाहर करेंगे नहीं करेंगे। तो ये बात तो सच है, जिसने याचिका लगाई है उसको तो बाहर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का आदेश है ये कि जो भी पिटिशनर है उनको, जो एप्लीकेंट है उनको बाहर नहीं किया जाए। यदि आपने याचिका लगाई है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। अब यदि आप वीडियो देख रहे हो और आपने याचिका नहीं लगाई, डरने पड़ेगी कि मैंने तो याचिका वालों का नाम लिया है। जिसने याचिका नहीं लगाई है उसको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने याचिका नहीं लगाई है उसको भी ये भार नहीं करेंगे। क्योंकि आलोक राज जी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस भर्ती के सामने क्लोज रख लिख दिया जाए। यदि मान लो एक बार सोचते हैं कि आपने याचिका नहीं लगाई है और आपको बाहर कर दिया जाता है, तो आप क्या करोगे? क्या घर पे बैठ जाओगे? बिल्कुल नहीं बैठोगे। जब आपकी याचिका के नाम पे 5 से 6 हजार रुपए लग रहे थे, हो सकता है कि हर की मजबूरी होती है कि वो सोचता है कि 5 हजार कहीं दूसरी जगह काम आएंगे, कोई बात नहीं लगाई। लेकिन अब यदि आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, अब यदि आपको 50 हजार की भी आवश्यकता पड़ी तो आप कोर्ट जाओगे। जाओगे कोर्ट, कोर्ट में केस चलेगा। केस चलेगा तो सीधी सी बात, आप केस आप भी जीतोगे। क्यों जीतोगे? ये बोला जाएगा कि जब आपने, जिन याचिकाकर्ता ने लगाया था, आपने उनको नहीं हटाया, तो ये भी तो वैसे स्टूडेंट हैं, तो आपको भी उस तर्ज पे वापस ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन भर्ती क्लोज नहीं होगी। भर्ती क्लोज तभी होगी तब इसमें आपको नहीं हटाया जाए या आप हटने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाए। तो हमारे आलोक राज जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आपको हटाए। वो क्या करेंगे, इनको इस तरीके से चेंज करेंगे कि कम से कम प्रभावित हो
और क्या करेंगे, जितनी भी 400-500 पोस्ट हर सब्जेक्ट में जितनी खाली है, जितने प्रभावित होंगे उससे ज़्यादा कहीं सीटें खाली है। देखो शैडो पोस्ट, कोशिश तो सरकार को ये करनी चाहिए कि शैडो पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए कि कि शैडो जो भी यानी कि नए स्टूडेंट आ रहे हैं अंदर, कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए तो शैडो पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। और जो बच की सीटें, जो पहले सीटें बची वो वेटिंग वालों को देनी चाहिए, मूल पद पे हो या कैसे भी हो वो वेटिंग वालों को देनी चाहिए ताकि सभी का भला हो। लेकिन मुझे उम्मीद कम लग रही है कि शैडो पोस्ट की, मुझे लगता है कि जो पोस्ट उनकी खाली रह गई है वेटिंग के लिए उनको ही वो वहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे। अब बात आती है कि जो वेटिंग में है फिलहाल 1 या 2 या 3 नंबर से, तो उनके लिए फायदा है वो नुकसान है। फायदा तो उनके लिए यही है कि यदि वो ये चेंज क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन जो चेंज होते हैं उससे यदि वो कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं, उससे यदि वो कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं तो श्योर है उनका सिलेक्शन तो निश्चित है। काफी ऐसे हैं जो 1-1 2 नंबर से रह चुके हैं और वो रहे कैसे हैं, चेंज होने से उनके नंबर कम हुए थे। अब यदि वो क्वेश्चन वापस पहले जैसे हो जाते हैं तो उनके नंबर घट जाएंगे, तो कट ऑफ को पार करेंगे तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन नुकसान उनका हो जाएगा जिनका इनको बदलने से उनके अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन उनके पॉइंट 10 पॉइंट 20 कम है, वो इससे वंचित हो जाएंगे। तो आलोक राज जी को सेट ऑफ पोस्ट क्रिएट करने चाहिए ताकि जो पॉइंट 1 या पॉइंट 2 से रह गए हैं उनका भी सिलेक्शन हो सके। अब नेक्स्ट बात आती है जिला आवंटन की। क्या यदि आपके नंबर बदलेंगे, कम ज़्यादा होंगे, तो क्या आपका जिला भी बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपका जो जिला है वही जिला रहेगा, चाहे आपके 10 नंबर बढ़ जाए, चाहे 10 नंबर कम हो जाए। अब यदि कम नंबर हो गए आपके, तो आपको तो समस्या है ही नहीं, बस जिस जिले में उसमें खुश हो, यानी कि जो जिला आपको मिला है वो अच्छा जिला ही है। कम नंबर होंगे तो कोई खराब जिला ही मिलने वाला है, लेकिन जिसके नंबर बढ़ेंगे उसके दिमाग में तो एक बात आएगी, उसके दिमाग में ये बातें आएगी कि जैसे कि मान लो मेरी बातें करता हूँ, मेरे जो नंबर आपको सभी को पता ही है, जो स्पेशल जो साइंस वाले हैं, मेरे जो नंबर है 194.15 है, क्योंकि पहले मेरे नंबर थे लगभग 204 के आसपास थे। नंबर ये क्वेश्चन बदलने से मेरे 10 नंबर कम हो गए। अब यह है कि साइंस में कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, मेरे नंबर बढ़ने हैं। तो मुझे ये पता है कि जो जैसे हमारी कट ऑफ लगभग 192.25 के आसपास है फिलहाल। अब मुझे ये पता है कि जिसके 198 नंबर थे उसको गृह जिला मिल गया, यानी कि मेरे 4 नंबर बढ़ जाते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, गृह जिला मिल जाएगा। मेरे मान लो 5 नंबर बढ़ जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे दिमाग में ये बातें आएगी, तो मैं क्या करूंगा, कोर्ट जाऊंगा। कि मैं कोर्ट जाके क्या बोलूंगा कि जब आप नए नंबर के अकॉर्डिंग आप ज्वाइनिंग दे रहे हो, हटा रहे हो, तो हमारे जिला भी प्रभावित हो रहे हैं, हमारे जिले भी बदले जाए, तो ये प्रक्रिया बाद की है। तो फिलहाल ये है कि यदि आपके नंबर कम होते हैं तो आपके जिले बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे। अब इसके बाद हम बातें करते हैं, देखो ये सारी बातें हो गई है कि किसी को भी चयनित है उसको बाहर नहीं किया जाएगा, तो जो जिले हैं वो भी नहीं बदले जाएंगे। और इसके अलावा यदि आपको इसके कोई भी क्वेश्चन बच जाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू। और हाँ, साथ में यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।